वृंदावन में हरिलाल की जय। अथ श्री प्रथमो अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान कथा वाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः पाप्रक्षो मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और आपस में चर्चाएं करने लगे। कलयुग की स्थिति बहुत खराब होती हुई जा रही है, मनुष्य धर्म से हट चुका है, इसलिए कोई ऐसा व्रत साधन करना चाहिए जिससे कि मनुष्यों का कल्याण हो जाए। विचार आधीन है शौनक आदि 88,000 ऋषि, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। इतने में ही श्री सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। सुस्वागतम, आइए भगवान पधारिए, आपका स्वागत है। सूत जी महाराज ने कहा कि मेरा इतना बड़ा स्वागत आप लोगों ने क्यों किया? क्योंकि मेरी मात्र 20 वर्ष की आयु है और आपके जीवन में कितनी बार चतुर्युग निकल चुके हैं, मैं समझ नहीं पाया। तो शौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आयु वृद्धा च बल वृद्धा धनु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम् वृद्धाश्य किंकरा शिष्य किंकरः। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सर्वत्र बड़ा कौन है? ते सर्वे अपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में 100 करोड़ सूर्यों के समान हैं, इसलिए हमने आपको नमन किया है। सूत जी महाराज को व्यास गादी लगाई, उच्च सिंहासन पर विराजित कर दिया और प्रश्न किया कि कलयुग की स्थिति को देखते हुए मनुष्य की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, इसलिए इसके कल्याण के हितार्थ में कोई ऐसा व्रत साधन बताएं जिससे कि मनुष्यों का कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि तुमने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार कमलापति भगवान विष्णु से नारायण भगवान से नारद जी ने पूछा था। एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक के प्राणियों को बहुत दुखी देखा। मन में विचार किया कि इनका दुख किस प्रकार से दूर होगा, ऐसा मन में विचार किया और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, कीर्तन करते हुए सुर लहरियों में वीणा पर भगवान नारायण के द्वार पर नारद जी पहुंचे, स्तुति करने लगे। ओम नमो तंतनाय ओम सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षुरुबाहवे सहस्रनामने पुरुखाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अरे नारद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है? कहने लगे कि भगवान, मैं अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में गया तो वहां के प्राणियों को मैंने बहुत दुखी देखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। कोई मन से दुखी है, बेटा कहा नहीं मानता, बहू कहा नहीं मानती। कोई धन के बिना दुखी है, दिन भर मजदूरी करते हैं, 100 रुपए शाम को मिलते हैं, तो बच्चों को भोजन वस्त्र आदि की क्या व्यवस्था करें? तो संसार में सुखी कौन है? कोई भी दावे के साथ में ये नहीं कह सकता कि हम सर्व सुखी हैं। इसलिए ऐसा कोई साधन बताएं जिससे कि मनुष्यों का कल्याण हो जाए। नारायण भगवान कहने लगे कि नारद, तुमने जन कल्याण के हितार्थ में यह प्रश्न किया है, अब तुम्हें बता देता हूं। सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन है, उसको विधि विधान से करने पर निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान, इसका क्या विधान है और कैसे ये व्रत करना चाहिए? एक दिन पहले मन में संकल्प लेना चाहिए नारद जी कि हमें ये व्रत करना है। संकल्प लेने के बाद में नित्य क्रिया के पश्चात सफाई आदि से निवृत्त होकर के सवाई मात्रा में सामग्री तैयार करें, भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं और पंजीर इत्यादि प्रसाद तैयार करें, ब्राह्मण को बुलाएं, कथा श्रवण करें, सभी कुटुंबी जनों को एकत्रित करके कथा श्रवण करें, रात्रि में जागरण करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है।
और प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को ये व्रत करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत बहुत ही उत्तम और बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। इसलिए मैंने आपको ये व्रत बताया नारद, तो आप इसको जन जन में प्रचार प्रसार करें। तो नारद जी ने प्रणाम करके और जन जन में प्रचार प्रसार के लिए पृथ्वी लोक में ये व्रत कथा सुनाई, और आज भी हम इस व्रत कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की